राम राम मेरे प्यारे भाइयों। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चालक की धारिता क्या होती है। तो आपको पता है कि चालक की धारिता क्या होती है। चालक की धारिता वही होती है ना कि मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। यानी कि कितना वो आवेश ग्रहण कर रहा है, उसकी कितनी क्षमता है, उसी को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। ठीक, धारिता आपको पता है। तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी कि उसको प्रभावित कौन कौन से कारक कर देते हैं, तो वो देखते हैं। तो इसको प्रभावित 3 प्रकार के कारक करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला है चालक के आकार बढ़ाने पर, यानी कि जब उसका आकार बढ़ाते हैं तो हमारा प्रभावित होगा। ठीक, और दूसरा क्या है, अन्य चालक की उपस्थिति में, यानी कि जो कोई एक चालक है उसके साथ एक और चालक आकर जुड़ जाए तब। ठीक, और तीसरा है चालक के चारों ओर का माध्यम, यानी कि चालक के चारों ओर का माध्यम क्या हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, अचालक मतलब हो सकता है, और चालक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इन्हीं तीनों को हम लोग देखेंगे। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए, जैसे आपको पता है कि चालक का आकार, आकार मतलब आकार का है या फिर क्षेत्रफल का है। तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव घट जाता है, यानी कि इससे आपको समझ में नहीं आया होगा कि चालक का आकार बढ़ाने से विभव घट जाता है अथवा धारिता बढ़ जाती है, नहीं समझ में आया होगा। ठीक, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इस बात को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ये बहुत ही आसान है। इस उदाहरण को आप समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे आराम से। ठीक, देखिए, कोई एक रूम है, उस रूम में 20 लोग रह रहे हैं, यानी कि एक ही रूम में 20 लोग रह रहे हैं। हम कह सकते हैं कि 20 आवेश रह रहा है। ठीक, तो यदि एक रूम में 20 आवेश रह रहा है यानी कि वो पास पास हैं। ठीक, उसका विभव ज़्यादा है। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण के सहित समझाते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए 20 कोई आदमी है, 20 लोग हैं और एक रूम में वो रह रहे हैं, यानी कि 20 लोग एक रूम में। तो हम उस 20 आदमी को हम मान लेते हैं कि वो आवेश है, 20 आवेश। ठीक, और वो एक रूम में है। ठीक, और यदि हम क्या करें कि उस आवेश को नियत रखकर, यानी कि आवेश का परिमाण नियत रखकर, यानी कि जो 20 आवेश है उसको 20 ही रहने दे, उसको बढ़ाई नहीं, उसका नियत रख दे मान। ठीक, यानी कि 20 ही रहने दे। और क्या करें कि हम लोग कमरा बढ़ा दें, यानी कि उसको हम लोग एक फ्लैट मान लीजिए देते हैं, यानी कि जिसमें कि 20 कमरे हों या फिर मतलब अधिक कमरे हो, एक से अधिक कमरे हो। तो क्या होगा कि वहाँ पर आकार जब बढ़ेगा तो उसमें जो 20 ही आवेश हैं तो उनको रहने के लिए तो ज़्यादा जगह मिल जाएगा ना। तो यानी कि उसी 20 आवेश को इधर उधर हो जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे। तो जब दूर दूर होंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर हमारा विभव का मान घट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग आवेश का मान नियत रखकर, आवेश का परिमाण नियत रखकर आकार बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा विभव का मान घट जाएगा। और जब विभव का मान घटेगा तो हमारी धारिता बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा 10 क्या है आवेश। ठीक, और इसका मान लीजिए विभव घट जा रहा है। तो मान लीजिए हम लोग 5 यहाँ पर है। ठीक, विभव 5 है। हमको क्या देखना है कि धारिता कैसे बढ़ जाती है ये देखना है। तो यहाँ पर 5 है, तो अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 2 होगा, यानी कि 2 फैरेड होगा। ठीक, तो जब 2 फैरेड होगा तो यानी कि यहाँ पर कम है मान। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग क्या करें कि आवेश का मान नियत रखकर, यानी कि जितना है उतना ही रखकर 10 ही रहने दें, और यदि हम लोग विभव का मान जब घटाएं तब क्या होगा, तो तब हमारा यहाँ पर मान लीजिए 2 लिख दें, तब हम और भाग करें तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा 5 फैरेड यहाँ पर आया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर धारिता का मान बढ़ गया है। ठीक, क्योंकि धारिता के बराबर हमारा धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरेड होता है, तो इसलिए 5 फैरेड आया है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर C का मान बढ़ गया है, कितने से, 2 से 5 हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि जब विभव घट जाता है, जब यानी कि जो यहाँ पर विभव 5 था यहाँ पर 2 हो गया, तो क्या हुआ कि हमारा ये धारिता बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया। ठीक, वही कह रहा है कि चालक के आकार बढ़ाने से, यानी कि जो चालक का आकार जो है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं तो विभव घट जा रहा है। तो जब विभव घटेगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी, यानी कि धारिता जो 2 था यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, जब विभव घटेगा तब। समझ में आया आपको अब? तो यही होता है हमारा चालक के आकार बढ़ाने से। अब देखिए, दूसरा है अन्य चालक की उपस्थिति में, यानी कि जो चालक है उसके पास एक अन्य चालक लेकर आए तो क्या होगा कि आवेशी चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव घटता है, जिससे धारिता बढ़ती है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब विभव घटेगा तो हमारा धारिता बढ़ेगी। ठीक, और यदि विभव बढ़ेगा तो धारिता घटेगी। ठीक, समझ में आया? यहाँ पर विभव बढ़ा है तो यहाँ पर धारिता घटी है ना। और यदि यहाँ पर विभव
घटा है तो धारिता बढ़ गई है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे आप निकाल सकते हैं। तो आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव घटता है जिससे धारिता बढ़ती है। तो आवेशित चालक के समीप यानी कि एक कोई आवेशित चालक है जिस पर हमारा आवेश है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब आवेश है पहले से, ठीक, और इसके समीप हम एक और चालक लेकर आए तो क्या होगा, ये मतलब पहले से आवेशित है, ठीक, और यहाँ पर ये आवेशित नहीं, ये जो हमारा लाए हैं बाद में ये हमारा आवेशित नहीं है, तो क्या होगा, इस पर का चार्ज इस पर आ जाएगा। जब इस पर आ जाएगा तो हमारा विभव का मान क्या होगा, घट जाएगा। अन्य चालक की उपस्थिति से विभव का मान घट जाएगा, यानी कि इसके पास जब चालक दूसरा आया है तो क्या होगा कि विभव का मान घट जाएगा जिससे धारिता बढ़ जाएगी। तो ये बात भी आपको समझ में आई। अब तीसरा है हमारा चालक के चारों ओर का माध्यम, यानी कि चालक के चारों ओर का माध्यम अचालक ही हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई तार होता है तो उसके आसपास तार ही थोड़ा ना होते हैं, हवाई होता है या फिर कोई अचालक पदार्थ होता है। तो चालक के चारों ओर का माध्यम, चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम की उपस्थिति से चालक का विभव घटता है, यानी कि जो चालक है उसके पास हम लोग क्या करें कि अचालक पदार्थ यदि हम लोग रख दें तो क्या होगा कि वहाँ पर भी हमारा विभव का मान घटता है जिससे धारिता बढ़ती है, ठीक। इसको आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको बस ये जानना है कि चालक की चारों ओर का माध्यम, अन्य चालक की उपस्थिति और चालक के आकार। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर मेरे द्वारा चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, देख कर समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, राम राम।